नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में हमने डीसी मशीन की डिजाइन में आउटपुट इक्वेशन, स्पेसिफिक लोडिंग, नंबर ऑफ पोल के सिलेक्शन, इनके बारे में कुछ वीडियोस में स्टडी की थी और एक दूसरी वीडियो में हमने कुछ डिजाइन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझे थे। आज फिर कुछ सोल्ड एग्जांपल से डीसी मशीन की डिजाइन को समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान रहे, हमारे सभी वीडियो लेसन्स के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए होते हैं, जहां आप इनका स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज की वीडियो में हम दो आपस में अलग लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमें एक 500 किलोवाट, 400 वोल्ट और 600 आरपीएम के डीसी शंट जनरेटर की डिजाइन करते हुए उसमें नंबर ऑफ पोल, उसके आर्मेचर की डायमीटर और कोर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये अज्यूम करते हुए कि हमारे एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग 0.7 टेस्ला है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एसी 38,400 एम्पियर पर मीटर है। डिजाइन के लिए हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर कोर फेस लेते हुए कोर की लेंथ को पोल आर्क से 1.1 टाइम्स लेंगे और कुछ सुटेबल चेक्स। डिजाइन पर हमारी रिवर्सल के दौरान आर्मेचर में फ्लक्स वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी, आर्मेचर के पेरिफेरी पे पेरिफेरल स्पीड और दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में वोल्टेज, इनसे संबंधित चेक्स का भी ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। एक अप्रोक्सीमेट डिजाइन के लिए जो जनरेटर का आउटपुट है उसी को अगर एक बार हम आर्मेचर पावर कंसीडर कर लें तो हम आर्मेचर करंट को पावर में वोल्टेज का डिवीजन करके 500 किलोवाट में 400 वोल्ट का हमने भाग दिया और 1250 एम्पियर हमारा आर्मेचर का करंट आ गया है। हम आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर के सेक्शंस को छोटा रखने के लिए किसी भी पैरेलल पाथ में कंडक्टर का करंट 200 एम्पियर से ज्यादा नहीं रखते। तो हमें पर्याप्त संख्या के पोल वाली लेफ वाइंडिंग को डिजाइन करना चाहिए। अगर हमारा टोटल आर्मेचर करंट 1250 एम्पियर है और एक सर्किट में हमें 200 एम्पियर पर पैरेलल पाथ करंट रखना है तो हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यहाँ कैलकुलेशन में 6.25 है। हमें पैरेलल पाथ इवन नंबर में रखने हैं और 6.25 से ज्यादा दो चॉइस हमारे पास आ गई, 8 या 10। तो हम 8 या 10 पोल की लेफ वाइंडिंग डिजाइन करेंगे। अगर हम 8 पोल की मशीन लेते हैं और उसे 600 आरपीएम पे चलाते हैं तो रोटेटिंग आर्मेचर में फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी अगर हमने कैलकुलेट की तो वो 40 हर्ट्ज आई, जो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 50 हर्ट्ज से डेफिनेटली कम है, तो एक्सेप्टेबल है। एक हायर पोल के लिए अगर हम 10 के लिए यही डिजाइन करते तो ये 50 हर्ट्ज आती, जो एक लिमिटिंग केस आता। और हमें मालूम है कि अगर हम मशीन में नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाते हैं तो हमारी फिजिकल डायमेंशंस छोटी होने से कॉपर और आयरन में इफेक्टिव सेविंग्स आती हैं। लेकिन 10 पोल की स्थिति में फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम लिमिट के पास आने से आयरन लॉस की अमाउंट ज्यादा हो सकती है। तो हमने इस मशीन की डिजाइन के लिए 8 पोल का कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लिया है, जिसके लिए फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज रहेगी। इस डीसी शंट जनरेटर की मेन डिजाइन डायमेंशंस आर्मेचर कोर की ये डायमीटर और कोर स्टैक की लेंथ आर्मेचर पे डेवलप्ड पावर के साथ ये आउटपुट इक्वेशन का रिलेशन रखती है, जहां C0 आउटपुट कोफिशिएंट है जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग पे डिपेंड करता है और स्मॉल n रिवोल्यूशन पर सेकंड है। डिजाइन प्रॉब्लम में दिए गए डीसी शंट जनरेटर का ये जो पावर रेटिंग है वो उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट हो गया है 500 किलोवाट। और इस पावर आउटपुट में अगर मैं मशीन के इलेक्ट्रिक लॉसेस को जोड़ लेता हूं तो जनरेटर के इलेक्ट्रिक आउटपुट और फील्ड और आर्मेचर कॉपर लॉस का सम हमारी डीसी जनरेटर की आर्मेचर पावर हो गई है। एक टिपिकल केस में हम फील्ड और आर्मेचर कॉपर लॉस को मशीन के आउटपुट का 6% मान सकते हैं और हमारा आउटपुट 500 किलोवाट का 6% लॉसेस के साथ आर्मेचर पावर हो गया है 530 किलोवाट। आउटपुट इक्वेशन में मशीन की मेन डायमेंशंस का ये जो वॉल्यूम रूप है D²L, D डायमीटर, L कोर की ये लेंथ, इसे पता करने के लिए हमें आउटपुट कोफिशिएंट C0 की वैल्यू चाहिएगी। C0 का कनेक्शन स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग जो इस आर्मेचर सरकमफेरेंस के चारों तरफ एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी का मान है। और यहाँ आर्मेचर में ये जो कंडक्टर्स करंट कैरिंग कर रहे हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स, इनकी पूरी पेरिफेरी लेंथ पे पर यूनिट लेंथ जो करंट कंडक्टर्स में है वो
स्पेसिफिक करंट लोडिंग है। हमें इस डिजाइन प्रॉब्लम में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग 0.7 टेस्ला और स्पेसिफिक करंट लोडिंग एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ 38,400 एम्पियर पर मीटर दिया गया है। इनकी वैल्यू रखकर अगर हमने आउटपुट कोफिशिएंट C0 की कैलकुलेशन की तो वो आ गया 265.51 टू 65.51 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर आरपीएस। हम आउटपुट कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होकर आया है उसे अगर इस रिलेशन में रखें तो हमें मशीन की मेन डायमेंशन का वॉल्यूम फॉर्मेट D²L, यहाँ आर्मेचर पावर 530 किलोवाट में C0 और N का जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है, मेरी मशीन की आरपीएम 600 है, इसमें 1 मिनट में 60 सेकंड का भाग देने पे रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया है और कैलकुलेशन करने पे मेन डायमेंशन का वॉल्यूम फॉर्मेट D²L 0.2 मीटर स्क्वायर आ गया है। मशीन की डिजाइन में ये जो दो मेन डायमेंशन है, आर्मेचर कोर की डायमीटर और आर्मेचर स्टैक की ये जो कोर लेंथ है, इसे सेपरेटली पता करने के लिए इस वॉल्यूम रिलेशन के अलावा हमें D और L में एक और इंडिपेंडेंट रिलेशन चाहिएगा और वो जो दूसरा रिलेशन है हमारी मेन डायमेंशन आर्मेचर कोर की डायमीटर और कोर स्टैक की लेंथ, उसके बीच में हमने दूसरा रिलेशन योग पर ये जो सेलिएंट पोल हमने फिक्स किया है उसका पोल फेस हमने नियरली स्क्वायर बना लेना है। हमें कहा गया है कि ये जो पोल आर्क है उसकी तुलना में हमारी जो पोल कोर की लेंथ है वो 1.1 रखनी है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फील्ड फॉर्म फैक्टर है जो पोल पिच की कंपैरिजन में पोल आर्क की डायमेंशंस बताता है वो 0.7 रेशियो रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम पोल पिच का 70% पोल आर्क हो गया है और पोल आर्क का 1.1 टाइम्स अगर कोर स्टैक की लेंथ है तो हम 8 पोल की मशीन्स पे जिसकी आर्मेचर कोर डायमीटर D है, सर्कुलर पेरिफेरी पाई D हो गई है, उसमें पर पोल 8 पोल का भाग देने पे पोल पिच पता हो गई है। पोल पिच का 70% मेरा पोल आर्क है और पोल आर्क का 1.1 टाइम्स अगर L है तो यहाँ सॉल्व करने पे हमारी कोर स्टैक की लेंथ और आर्मेचर कोर की डायमीटर के बीच में ये जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन का इस्तेमाल इस वॉल्यूम रिलेशन में L को D के रूप में सब्स्टिट्यूट करके किया जा सकता है और इस रिलेशन में D क्यूब 0.2 में 0.3025 का डिवीजन हो गया है और D निकालने के लिए जब हमने इस रेशो में क्यूब रूटिंग की है तो ये कैलकुलेशन आ गई है 0.871 मीटर। तो मेरी 530 किलोवाट आर्मेचर पावर रखने वाली डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर कोर डायमीटर 0.871 मीटर आ गई है। D और L में हमारे रिलेशंस में D का वैल्यू रखने पर हमारी कोर स्टैक की लेंथ 0.2634 मीटर आ गई है, अर्थात हमारा जो कोर की डायमीटर है वो तो 87.1 सेंटीमीटर है और कोर स्टैक की लेंथ 26.34 सेंटीमीटर है। हम इस डिजाइन को चेक करने के लिए पेरिफेरल स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं। एक D डायमीटर की सर्कुलर पेरिफेरी पाई D है और 1 सेकंड में हम N/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड करेंगे तो 1 सेकंड में तय की गई पेरिफेरल डिस्टेंस पेरिफेरल स्पीड आ गई है और डायमीटर की वैल्यू 0.871, आरपीएम 600 के लिए आरपीएस हो गए 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड और हमने जब कैलकुलेशन की तो पेरिफेरल स्पीड 27.37 मीटर पर सेकंड आ गई है। एक 500 किलोवाट आउटपुट देने वाली हैवी मशीन्स की ये एक अच्छी खासी पेरिफेरल स्पीड आ गई है जो ऑलमोस्ट अपर मैक्सिमम लिमिट 30 मीटर पर सेकंड के नियर अबाउट है। तो हमें इसके आर्मेचर पे कंडक्टर्स को और ओवरहैंग्स पे जो पोर्शंस निकल रहे हैं वाइंडिंग्स के उन्हें थोड़ा ब्रेसिंग और सपोर्ट देने की जरूरत रहेगी, लेकिन डिजाइन हमारी पेरिफेरल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से कम होने के कारण सेफ मानी जाएगी। एक दूसरी डिजाइन प्रॉब्लम में भी हम मशीन में नंबर ऑफ पोल, आर्मेचर की डायमीटर और जो मेन डायमेंशंस का दूसरा भाग है कोर स्टैक की लेंथ वो ज्ञात करते हैं। इस बार हमारी जो मशीन है वो एक शंट मोटर है और इस डीसी शंट मोटर की पावर पहले से भी ज्यादा है 1500 किलोवाट और ये 250 वोल्ट पे 300 आरपीएम पे रोटेट होनी है। हमें पोल आर्क में जो हमारा यूनिफॉर्म और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू 0.9 टेस्ला दी हुई है। ध्यान रहे ये हमारी एवरेज एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी जो पूरी पोल पिच में आती है वो नहीं है या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग नहीं है। हमें स्पेसिफिक करंट लोडिंग 30,000 एम्पियर पर मीटर दी हुई है। हम ऐसी बड़ी साइज की मशीनों में स्पेसिफिक करंट लोडिंग इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। पेरिफेरल स्पीड 32 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या पेरिफेरल स्पीड 32 मीटर पर सेकंड रखनी है और हमारी मशीन में मैकेनिकल फ्रिक्शन, विंडेज और आयरन लॉस मोटर के मैकेनिकल आउटपुट का 8% है और फील्ड फॉर्म फैक्टर जो पोल आर्क और पोल पिच का रेशो है 0.72 जो हमारी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का रेशो बन जाएगा वो 0.72 है। अगर
अगर मैकेनिकल लॉसेज मशीन आउटपुट के 8% है और मशीन का आउटपुट अगर 1500 किलोवाट है तो हमारी आर्मेचर पावर 1620 किलोवाट हो गई है। हम आर्मेचर पावर में मशीन की रेटेड वोल्टेज का डिवीजन करके अप्रोक्सीमेटली आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन पे 1620 किलोवाट में जब हमने 250 वोल्ट का भाग दिया तो ये 6480 एम्पियर आ गया है। ये करंट अच्छा खासा है। हम करंट को अलग अलग वाइंडिंग में पैरेलल पाथ बनाकर कंडक्टर में डिवाइड करेंगे और किसी भी एक पैरेलल पाथ के आर्मेचर कंडक्टर का करंट 200 एम्पियर से ज्यादा ना हो तो हमें कुल पैरेलल पाथ 6480 एम्पियर करंट के लिए 32.4 चाहिए। हमारे पैरेलल पाथ एक इवन इंटीजर होना चाहिए तो हम नियरेस्ट इंटीजर 32 या 34 ले सकते हैं। अगर हम एक सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग 32 पोल की बनाते हैं तो हमारा रोटेटिंग आर्मेचर में फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करें F = Pn/120 फॉर्मूले से, जहां P मशीन में 32 पोल हम मान लेते हैं, N रिवोल्यूशन पर मिनट है मेरी मशीन के 300 आरपीएम, तो ये कैलकुलेशन 80 हर्ट्ज हमारी सेफ मैक्सिमम लिमिट से बहुत ज्यादा है, तो ये स्वीकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बड़ी पावर रेटिंग की मशीनों में हम डुप्लेक्स लेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम 16 पोल के लिए डुप्लेक्स लेव वाइंडिंग बनाएंगे तो उसमें 32 पैरेलल पाथ हो जाएंगे और पोल हमारे जब 16 ही है तो हमारा फ्लक्स रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज की बजाय 40 हर्ट्ज रह जाएगी, जो हमारी मैक्सिमम 50 हर्ट्ज की परमिसिबल लिमिट से सेफ कम है। तो हम यहाँ एक डुप्लेक्स लेव वाइंडिंग करेंगे और मशीन को 16 पोल के लिए डिजाइन करेंगे। एक डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग के मीन टर्न की लेंथ कम रखने के लिए पोल कोर को छोटे सेक्शन का बनाया जाता है और एयर गैप में आर्मेचर के चारों तरफ फ्लक्स को फैलाने के लिए पोल का आगे का हिस्सा पोल शू थोड़ा लंबा कर दिया जाता है। लेकिन दो पोल के बीच में इंटरपोलर रीजन में फील्ड फ्लक्स डेंसिटी कम्यूटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ कंडक्टर में रोटेट करते समय करंट का रिवर्सल देखिए, ये क्रॉस से डॉट जो करंट होगा घूमते समय वो आसानी से हो, इसलिए यहाँ वर्किंग फ्लक्स की वैल्यू कम रखी जाती है। तो हम डिजाइन इस तरह से करते हैं कि पर पोल जो फ्लक्स होता है वो पोल आर्क में ही फैला हुआ होता है, लेकिन हमारी आउटपुट इक्वेशन की जो डिजाइन रिलेशन है उसमें एवरेज फ्लक्स डेंसिटी पूरे पोल पिच के लिए ली जाती है। तो हम ये मानते हैं कि पोल आर्क के बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स नेग्लिजिबल है और जो पोल आर्क और पोल पिच का रेशियो है हमें 0.72 दिया हुआ है, वो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और पोल आर्क में जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसका रेशियो हो गया है। इस रिलेशन से हम एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं 0.648 टेस्ला, और इस आउटपुट कोएफिशिएंट की कैलकुलेशंस स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग से अगर हम करते हैं, हमें प्रॉब्लम में करंट लोडिंग की वैल्यू रिलेटिवली कम दी हुई है। अच्छी साइज है हमारी मशीन की 1500 किलोवाट, जिसमें स्पेसिफिक करंट लोडिंग इससे ज्यादा ली जा सकती थी, लेकिन हमारी डिजाइन प्रॉब्लम में ये 30,000 एम्पियर पर मीटर ली गई है। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को टेस्ला में 0.648 रखा और आउटपुट कोएफिशिएंट पाई स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के साथ किलोवाट कन्वर्जन के इस फैक्टर के साथ 192.02 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर आरपीएस आ गया है। और अब हम इसका रिलेशन आर्मेचर पावर के साथ करेंगे और हमारी मशीन की जो मेन डायमेंशन का जो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म है d²L उसे ज्ञात कर लेंगे। लॉसेस के साथ हमारी आर्मेचर पावर 1620 किलोवाट है, आउटपुट कोएफिशिएंट 192.02 आ गया है और हमारे रिवोल्यूशन पर सेकंड 300 आरपीएम की मेरी मशीन में नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मिनट का डिवीजन करने पर मैंने रख दिए हैं और कैलकुलेशन करने पे हमारी मशीन का जो वॉल्यूम फॉर्मेट है d²L वो आ गया है 1.6873 मीटर क्यूब। 1500 किलोवाट आउटपुट वाली डीसी शंट मोटर की डिजाइन में जो दो मेन डायमेंशन है, आर्मेचर कोर की डायमीटर और कोर स्टैक की लेंथ, उसके इस वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मेट d²L को हमने आउटपुट इक्वेशन से 1.6873 मीटर क्यूब पता कर लिया है। यहाँ d और l को सेपरेट करने के लिए हमें d और l में एक इंडिपेंडेंट रिलेशन पेरिफेरल वेलोसिटी की जो कंडीशन हमें दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड, उससे आ जाएगा। अगर आर्मेचर कोर की डायमीटर d है तो उसका सर्कुलर पेरिफेरी पाई d हो गई है और एक सेकंड में n/60 300 आरपीएम पे हमारे रिवोल्यूशन पर सेकंड अगर 300/60 हो तो हमारी पेरिफेरल स्पीड हो गई पाई d स्मॉल n रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ 300/60 5 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। हमने ये लिमिटिंग केस में वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड रखनी है। यहाँ 60 को 30 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पाई और 300 का भाग देने से हमारी डायमीटर 1.909 मीटर आ गई है। हमारी मोटर की पावर अच्छी है 1500 किलोवाट, तो हमें एक अच्छी डायमीटर का
रोटर 1.9 मीटर का लेना होगा। डायमीटर का ये मैग्नीट्यूड इस रिलेशन में डी की जगह रखने पर, क्योंकि डी स्क्वायर एल 1.6873 मीटर क्यूब है, हमारी एल की कैलकुलेशंस आ जाएंगी और एल हमारा 0.463 मीटर आ जाएगा। अगर हम दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स पे वोल्टेज देखेंगे तो वो हमारी लिमिटिंग कंडीशंस 30 वोल्ट के पास आ गई हैं, लेकिन हमारी डिजाइन सेफ है। इस वीडियो की मदद से आपको दो सोल्ड एग्जांपल से डीसी मशीन की डिजाइन समझने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट में डीसी मशीन में आउटपुट इक्वेशन, स्पेसिफिक लोडिंग और नंबर ऑफ पोल सिलेक्शंस पे बहुत खूबसूरत तरीके से वीडियो में थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ दूसरी वीडियोस में मशीन डिजाइन की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। उन सब की मदद से आपकी विषय समझ निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी बनेगी। आप अच्छा प्रदर्शन करें और जिंदगी में तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स को डाउनलोड करें और अपनी स्टडीज को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।